पंजाब असम्बली इजलास सेक्रेटरी असम्बली के फराइज कौन सर अंजाम देगा? डिप्टी स्पीकर के साथ मोहम्मद खान भट्टी बैठेंगे या आमिर हबीब? मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है, जबकि अताउल्लाह तारड़ का ये कहना है कि इस वक्त कायम मकाम सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब हैं। जी हाँ, एक और मामला सर उठा चुका है पंजाब असम्बली इजलास के लिए। सेक्रेटरी असम्बली के फराइज कौन सर अंजाम देगा, कन्फ्यूजन बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, फैसला हो सकता है इस पर कि नहीं? देखिए, अभी तक तो ये तनाज़ा जो है वो जन्म ले चुका है और ये कंफ्यूजन दोनों तरफ से बरकरार है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के साथ मोहम्मद खान भट्टी जो है वो बैठने के लिए तैयार है। उनका ये कहना है, जो पंजाब असम्बली के तर्जुमान है, कि इस टाइम सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी हैं और वही सारे ऑर्डर्स और अहकाम जारी कर रहे हैं। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और तर्जुमान भी हैं अताउल्लाह तारड़, वो ये कहते हैं कि किसी सूरत मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी असम्बली नहीं है। हमने जब ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था और जब ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद से हमने कायम मुकाम सेक्रेटरी महकमा कानून पंजाब में आमिर हबीब को तैनात कर दिया था और सेक्रेटरी असम्बली इस वक्त जो है वो आमिर हबीब हैं और वही जो है सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की खिदमत का अंजाम देंगे। और उन्होंने 2 नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। एक नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज मोहम्मद खान भट्टी ने बतौर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के तौर पर जारी किया, जिसमें कहा गया कि किस तरह जो है पंजाब असम्बली की कार्रवाई चलेगी। डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे और प्रोटोकॉल के साथ साथ दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं वो आएंगे, मनोमान की सूरत को बेहतर बनाया जाएगा और इसके साथ साथ कोई गैर मुतल्लका शख्स पंजाब असम्बली में नहीं आएगा। जबकि आज एक और इंसाफ हुआ जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नोटिफिकेशन सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि आज 4 बजे पंजाब असम्बली इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर विदोद मोहम्मद मजारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन में कायम मुकाम सेक्रेटरी आमिर हबीब के साइन है। उनका ये कहना है कि आमिर हबीब ही सेक्रेटरी के खिदमत सर अंजाम देंगे और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक डैट सहाफियों, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन को असम्बली इजलास कवरेज करने और मुशाहिदा करने की इजाजत होगी और प्रेस गैलरी के तमाम अराकीन को इजलास की कवरेज की इजाजत होगी। जो मामला भी हल नहीं हुआ, इजलास शुरू होगा तो हकीकत सामने आएगी कि कौन इजलास की सदारत करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया।